नीना, आई एम सॉरी नीना, मुझे समझाने दो। अच्छा, तो ये होता है मेरे पीठ पीछे? इसका घर आना बस एक बहाना था? तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कुछ जानना या समझना नहीं है वेद, तुम बस मुझे अकेला छोड़ दो। नीना ने मुझे कुछ बुरा भला न कहा, मुझसे शिकायत भी नहीं की। बस उस दिन के बाद से नीना वो नीना नहीं रही जिससे मैं प्यार करता था। बात करना तो दूर, वो मेरी तरफ देखती तक नहीं थी। मेरी बातें सुनकर भी अनसुनी कर देती थी। प्लीज नीना, मुझे माफ कर दो। मैंने उससे न जाने कितनी दफा माफी मांगी, 1000 दलीलें पेश की, पर उस पे कोई असर नहीं हुआ। अपना पूरा ध्यान उसने गार्डनिंग में ही लगा दिया था। गार्डन में मिडनाइट लिली के बहुत सारे नए पौधे भी लगाए थे। हम दोनों एक ही घर में अजनबियों की तरह रह रहे थे। उसके स्वभाव में इस कदर परिवर्तन देखकर मैं भी हैरान था। मैंने गौर किया कि नीना अपने फोन पे कुछ ज्यादा ही वक्त बिता रही थी। अक्सर गार्डन में टहलते हुए फोन पे बात करती थी और आजकल वो घंटों के लिए फार्म हाउस से बाहर रहा करती थी। मुझे थोड़ा शक हुआ। मैंने एक आध बार उससे पूछने की कोशिश भी की कि हर रोज वो कहाँ जाती है, लेकिन उसने कभी सीधा जवाब नहीं दिया। कई हफ्तों तक ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन जब नीना फार्म हाउस से अपनी गाड़ी लेकर निकली, तब मैंने उसका पीछा करने का फैसला किया। आज तो मैं जानकर रहूंगा कि नीना हर रोज कहाँ जाती है। रास्ते में ट्रैफिक कम था, पर मैं अपनी गाड़ी नीना की कार से कुछ अंतर रखकर चला रहा था, जिससे नीना को पता न चले। गाड़ी का पीछा करते करते मैं मुंबई गोवा हाईवे पे पहुंच चुका था। नीना मुंबई गोवा हाईवे पर क्या करने गई होगी? कुछ देर बाद नीना की गाड़ी हाईवे के किनारे बने एक मोटेल की तरफ मुड़ गई। नीना इस घटिया मोटेल में क्या करने आई है? नीना मोटेल के एक कमरे के अंदर गई। मैंने पार्किंग में कार खड़ी की और कमरे की तरफ देखने लगा। अब तो कमरे में जाकर देखना ही पड़ेगा। आज मैं पता लगा कर ही रहूंगा ये नीना आखिर यहाँ क्या करने आती है। मैंने एक जोर की लात मारी और कमरे का दरवाजा जोरदार आवाज के साथ उखड़कर धराशायी हो गया। पर कमरे के अंदर का नजारा देखकर मेरा खून खौल उठा। नीना, कपिल, रुको वेद, तुम गलत समझ रहे हो। दूर रहो मुझसे। मेरे पीठ के पीछे मेरा ही दोस्त मेरी बीवी के साथ। मुझे लगा तुम मेरे वकील होने के साथ साथ एक अच्छे दोस्त भी हो, पर तुम तो। वेद, एक बार बात तो सुन लो। तुझसे तो बाद में निपटूंगा, पहले मुझे अपनी बीवी से बात करनी है। नीना बिल्कुल शांत खड़ी थी, जैसे उसके जख्मों पर किसी ने मरहम रख दिया हो। अचानक दरवाजा टूटने से वो भले ही चौंक गई थी, लेकिन अब वो पूरी तरह संयमित नजर आ रही थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये तुम क्या कर रही हो? मुझे यूं तड़पता और कुड़ता देखकर नीना की आंखों में अपार सुकून के भाव थे। मुझसे जो कुछ भी हुआ हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ, और उस एक गलती के लिए मैं अनगिनत बार तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाया, लेकिन तुमने मेरी वो एक खता माफ नहीं की। और आज तुम मेरे पीठ पीछे सिर्फ मुझे जलाने के लिए मेरे दोस्त के साथ अफेयर कर रही हो। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो नीना? वेद साहब, जैसे आप गलती करने के लिए फ्री हैं, उसी तरह मैं भी अफेयर करने के लिए फ्री हूँ। ऐसा मत बोलो नीना। उस रात मेरे और मेहर के बीच जो कुछ भी हुआ वो गलत था। मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन मैं आज भी सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। वाह, क्या सहूलियत भरा रास्ता निकाला है तुमने वेद। प्यार तुम सारी जिंदगी मुझसे करते रहो और बाकी दुनिया भर में तुम्हें जो अच्छी लगे उसके साथ रात गुजार लो। ऐसा नहीं है नीना, वो मेरी पहली और आखिरी गलती थी। नहीं वेद, तुम खुद अपने आप से झूठ बोल रहे हो। तुम किसी और से सच क्या बोलोगे? अब सब खत्म हो गया। ये शादी, ये रिश्ता सब उसी दिन खत्म हो गया था। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। क्या? डिवोर्स? अफेयर, हत्या या कुछ और? क्या कोई और राज भी है नीना और वेद के बीच में? कहानी जारी रहेगी।